धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कलेक्ट्रेट में शिकायत लेकर पहुंची महिला भड़की, किया हंगामा, पुलिस ने लिया हिरासत में। फर्स्ट ट्रैक का सवाल, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि शिकायत लेकर पहुंची महिला भड़क गई और हंगामा किया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर की रहने वाली एक महिला ने मंगलवार सुबह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय धौलपुर में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अपने साथ कोतवाली थाने ले गई। जानकारी के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की रहने वाली महिला ईरानी देवी का आरोप था कि उसके पड़ोस में रहने वाला उसका पड़ोसी उसको नाली नहीं बनाने दे रहा है, जिसकी शिकायत करने को लेकर महिला जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची थी, जहां महिला आक्रोशित हो गई और कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा खड़ा करने लगी। मामले की जानकारी कलेक्ट्रेट में मौजूद कर्मचारियों ने कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को अपने साथ लेकर कोतवाली थाना रवाना हो गई। पूरे मामले में धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक का सवाल ये है कि आखिर महिला जब कलेक्ट्रेट में अपनी पीड़ा लेकर पहुंची थी तो उसने हंगामा खड़ा क्यों किया। क्या महिला को अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया या फिर महिला को अधिकारियों से समस्या समाधान का उचित आश्वासन नहीं मिला। इस मामले में फर्स्ट ट्रैक की अधिकारियों से अपील है कि प्रशासन को इस तथ्य की जांच करनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या नौबत पैदा हुई कि शिकायत करने पहुंची महिला भड़क गई और महिला ने कलेक्ट्रेट में हंगामा खड़ा कर दिया। क्या करेगा? आज सुबह करीब 11 बजे की बात है। मैं भोले सका कलेक्ट्रेट एक्शन पर बैठा हुआ था और जोर से आवाज़ आ रही थी कलेक्ट्रेट में कि एक महिला जोर से कोई अवैध व्यवहार कर रही है। वहाँ मौके पर पहुंचा तो एक महिला थी जो प्रशासनिक अधिकारियों को गाली कर रही थी, अवैध व्यवहार कर रही थी। स्टाफ वालों ने तुरंत महिला पुलिस को बुलाया। महिला पुलिस वहाँ पर आई। हमने महिला पुलिस ने उसको खूब समझाने की कोशिश की। हमने उससे पूछी कि तेरी क्या समस्या है, लेकिन वो अपने अवैध व्यवहार से बाज नहीं आई। उसने अपनी कोई समस्या भी नहीं बता पाई। पुलिस वालों से भी उसने गलत व्यवहार किया। इस सब पुलिस वाले उसको अपने साथ, जो महिला पुलिस थी, अपने साथ ले गए हिरासत में। डीएफओ ऑफिस में ही कर्मचारियों में जमकर चले लात घूंसे। वीडियो में दिखाई दे रही ये लात घूंसों की लड़ाई किसी सड़क या निजी ऑफिस या किसी घर की नहीं है, बल्कि ये शर्मसार करने वाला वीडियो है वन विभाग धौलपुर के डीएफओ ऑफिस का, जहां सोमवार को डीएफओ के कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों के बीच जमकर लात घूंसे चले और मामला निहालगंज पुलिस थाने तक पहुंच गया। कार्यालय में तैनात 4 कर्मचारियों में जमकर लात घूंसे चलने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी झगड़े को देख ऑफिस से बाहर आ गए। इसी दौरान एक कर्मचारी ने झगड़े का लाइव वीडियो बना लिया। वीडियो में 4 कर्मचारी मिलकर एक कर्मचारी की जमकर लात घूंसों से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक खाकी वर्दी पहने एक कर्मचारी के साथ दूसरा कर्मचारी पीड़ित कर्मचारी को बचा रहे हैं। लेकिन फिर भी आरोपी तीनों कर्मचारी पीड़ित कर्मचारी को मारते हैं और उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं। पीड़ित कर्मचारी कीर्तिपाल ने निहालगंज पुलिस थाने पर नामदर्ज 3 कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित कर्मचारी कीर्तिपाल शर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि वह जिले के उप वन संरक्षक कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है और वह सोमवार को उप वन संरक्षक के आदेश की पालना में संबंधित कर्मचारी को रिकॉर्ड संभलाए जाने की कार्रवाई कर रहा था, क्योंकि उसका स्थानांतरण हो गया था। तभी उसकी ऑफिस में वन रक्षक रामवृक्ष, वन रक्षक हंसराज और वन रक्षक पवन शर्मा आए और उन्होंने गाली गलौज करते हुए पीड़ित के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। मेरा नाम कीर्तिपाल शर्मा है।
मैं वन विभाग धौलपुर में यूडीसी के पद पर हूँ। अभी हाल ही में 26 फरवरी 2021 को मेरा प्रमोशन हुआ था और 3 नवंबर 2021 को श्रीमान DK जोशी DFO धौलपुर ने मुझे रिलीव किया। अभी शनिवार को रामब्रज वन रक्षक सदर नाका इंचार्ज जो हैं वर्तमान में, उनके द्वारा मुझे फ़ोन पे मारने पीटने की धमकी दी गई है। और आज सोमवार लगभग 11:30 बजे का समय होगा, पवन शर्मा वन रक्षक, हंसराज वन रक्षक और रामब्रज वन रक्षक, इन तीनों ने आके मेरे ऑफिस में, मेरे कमरे में मुझे मारा है, पीटा है और मेरा जो सरकारी रिकॉर्ड था उसको खुर्द-बुर्द कर दिया है पूरी तरह से। वन विभाग के वरिष्ठ सहायक श्री कीर्तिपाल शर्मा ने रिपोर्ट पेश की है कि मेरा स्थानांतरण हो गया है। आज मैं चार्ज दे रहा था, उस बात को लेके 2-3 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, इस पर अभियोग पंजीबद्ध किया गया है और तफ्तीश की जा रही है। विद्युत ठेका कर्मी मौत मामले में फूटा परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा। GSS पर 2 घंटे सब रखकर किया विरोध प्रदर्शन। सैपो क्षेत्र में सोमवार को शटडाउन लेकर विद्युत तार जोड़ रहे ठेका कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई थी। इस मामले ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया और परिजन पोस्टमार्टम के बाद सबको लेकर सैपो GSS पहुंचे, जहां सब रखकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक भीमसेन पुत्र बैजनाथ के शव को सैपो कस्बे के GSS के गेट के सामने सब रखकर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और विभागीय कर्मचारियों पर लापरवाही से भीमसेन की मौत होने का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि भीमसेन शटडाउन लेकर विद्युत तार पर काम कर रहा था, तभी GSS से किसी कर्मी ने विद्युत लाइन जोड़ दी, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हुई है। परिजनों ने प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सैपो थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और वे प्रशासन एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात पर अड़ गए। इसकी सूचना पर सैपो उपखंड अधिकारी ललित मीणा, पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों व परिजनों को करंट से मौत के मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मृतक के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन व ग्रामीण शांत हुए और GSS से सब को हटाया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सब रखकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला जो है तो कल हमारे गांव का लड़का था, ये बिजली पर काम करता है, तो शटडाउन लेके काम कर रहा था। उन्होंने गलती नहीं की है बहुत ज़्यादा, कि मतलब उन्होंने शटडाउन चालू कर दिया, मर गया। अच्छा, चालू किसने कर दिया? अब ये तो नहीं पता, बिजली वालों ने करे और पुलिस वालों ने और मन करता है। अब आप क्या मांग कर रहे हो? मांग कर रहे हैं कि इसके लिए बेचारे के लिए उचित कार्रवाई की जाए, मुआवजा दिया जाए और जो भी उसकी सुविधा हो वो की जाए गरीब आदमी। कल जो बिजली विभाग की विशेष लापरवाही के कारण सैपो जो मौत हुई है, शटडाउन होने पर भी लाइट लगाई गई है, जिससे मृतक भीमसेन सन ऑफ बैजनाथ काकोली निवासी, तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ संतुष्टि की दी जाए और हो सके तो मुआवजा और नौकरी दी जाए, मुआवजा दिलाया जाए और जो इस विभाग में जो भी लापरवाही की है जिन्होंने, उनको कठोर से कठोर दोषियों को खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। काकोली क्षेत्र में एक व्यक्ति के इलेक्ट्रोक्यूशन से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी और सुबह उसका पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया था, लेकिन उनके परिवारजन पोस्टमार्टम के पश्चात उनके जो पार्थिव देह है उसको लेकर के आज यहाँ AN ऑफिस के सामने धरना दे रहे थे कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए और जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा को लेकर वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमने मुआवजे की जो कार्रवाई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होते ही जो फाइल है वो तैयार करके हम अग्रेषित कर देंगे अपनी ओर से, यह आश्वासन हमने उनको दिया है।
दूसरा जो विभागीय कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए वो जांच के बाद ही संभव हो पाएगा। तो एक बार जैसे ही जांच हो जाएगी इस विषय में तो उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। अभी के लिए जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से रवाना कर दिया गया। खाद को लेकर 4 माह में भी नहीं सुधरे हालात, अन्नदाता परेशान। बाड़ी में कूपन के लिए घंटों कृषि विभाग कार्यालय के बाहर लाइन में लगे रहे किसान। परेशान किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। बाड़ी उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों किसान खरीफ की फसल से लेकर रबी की फसल तक खाद की किल्लत से परेशान हैं, जिसके चलते मंगलवार को भी बड़ी संख्या में किसान बाड़ी शहर के कृषि कार्यालय के बाहर खाद के कूपन काटे जाने की सूचना पर जमा हो गए। लेकिन जब घंटों तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज सुबह से लाइन में लगे किसानों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया तथा कृषि विभाग के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि उन्हें फसल के लिए खाद की जब जब जरूरत पड़ती है तब विभाग और सरकार के पास खाद की कमी हो जाती है। ऐसे में फसल प्रभावित होती है और किसानों को खाद ब्लैक में लेने पर मजबूर होना पड़ता है। इस समस्या का सामना किसान खरीफ की फसल से लेकर अब तक कर रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान दिया गया है और ना ही प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है। जब जब खाद की रेक लगती है तब तब कालाबाजारी का जोर बढ़ जाता है। किसानों को जहां 10 कट्टों की जरूरत है वहां एक मुश्किल से 2 कट्टे बांटकर प्रशासनिक अधिकारी वाहवाही लूटते हैं और कृषि विभाग के अधिकारी ब्लैक में बेच रहे खाद बीज दुकानदारों को यहां कभी भी कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं करते। ज्यादा हल्ला मचने और विरोध होने पर दिखावे के नाम पर कार्रवाई की जाती है। किसान इतना परेशान है कि वर्तमान में सरसों और गेहूं की फसल की पैदावार के लिए यूरिया खाद की जरूरत है, लेकिन कृषि विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। मंगलवार को बाड़ी शहर में कृषि विभाग के कार्यालय में यूरिया खाद के लिए कूपन काटे गए, जहां अपार भीड़ होने के चलते व्यवस्था गड़बड़ा गई। ऐसे में कर्मचारियों ने अपने आप को ताले में बंद कर लिया और भीड़ से बचते दिखे तथा कूपन काट रहे अपने कर्मी की इतश्री कर ली, जबकि भूखा प्यासा किसान कड़ाके की ठंड में महिलाओं के साथ सुबह 4 बजे से लाइन में लगा था। खाता है और हमें खाद मिल नहीं रहा है। सवेरे के डरे हैं, कल भी आए तो कल टेर गए, आज गए तो आज टेर गए। क्या करें? ये पानी लगा के बैठे, पहले पानी दे फिर पानी और खाद ना मिल दो। अब खाद दे को कहाँ जाए? मिल रहे ना ढोल पत्ते ला में तो ना मिल लो। क्या यूरिया लेने के रहे फिर भी यूरिया नहीं बांट रहे हैं। यूरिया बांट रहे हैं तो फिर भी बैठे अंदर गेट बंद करके बैठे हैं, तो बच्चे भी रो रहे हैं, भैंस भी ठाड़े हैं, सब भी ठाड़े हैं, फिर भी लेडियों को आज में धक्का मार रहे हैं। तो कल भी सुनवाई नहीं करे। कल सुबह 5 बजे गई थी, फिर भी न करे। सुबह 10 बजे तुम्हें आपको आंखों से नहीं दिखाई देता? क्या लेने आई हो आप? फसल के लिए नहीं मिला अभी तक? की पिसाई, बच्चे ने घर छोड़ के रोटी पानी, बच्चा रो रहे घर पे और आदमी सवेरे का मुंह धोया चाय पी नहीं है। बहुत बुरी कुखा ले रही है। यूरिया को लाइन लग रही हो, कर्मचारी एक विभाग में आए ना रहो। बहुत बुरी हालत, पब्लिक भूखी पिसाई और ब्लैक कर रहे हैं सब। ये हालत है रही है। कर्मचारी सब 1000 कट्टा 200 कट्टा की पर्ची काटते हैं, 8 कट्टा बिचवा रहे हैं। कृषि विभाग की ऑफिस में और कोई अभी आया नहीं बांटने के लिए। 11 बज रहे हैं बताओ, और 4 बजे के किसान लाइन में लगे रहे, मायना रहे। बहुत बुरी हालत है। बड़ी बूढ़ी बहू बेटी है, चाय तो मुँह नहीं धोया है अब तक। बटे ही तो 267 का है और मैं तो 450 450 तितली तक बेच रहे हैं ना। गेहूँ को जरूरत है, सस्तों में पानी चल रहा है साहब और पानी बंद रहे हैं। 3 से के काम मजदूर छोड़ के आए रहे हैं और जैसे सब तो रहो संजय को वापस जाए। क्या करें साहब? कैसा किसान पार? मेरा नाम निधार है, काम तो नवाब सिंह नाम है। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट,
सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। सैंपो में खाद के लिए लगी अन्नदाता की लंबी कतार। यूरिया खाद की किल्लत के चलते मंगलवार को फिर से सैंपो पुलिस थाने में पुलिस के सहयोग से कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा यूरिया खाद का वितरण करवाया गया। खाद की किल्लत के चलते सुबह से ही सैंपो कस्बे के आसपास के गांव के किसानों ने पुलिस थाने पर आकर लाइन में लगना शुरू कर दिया और खाद लेने के लिए शाम तक किसानों की लंबी कतार लगी रही। सहायक कृषि अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि 3 दुकानों पर 4850 यूरिया खाद के कट्टे आए थे, जिनका वितरण शाम तक जारी रहा। कुछ कट्टे वितरित करने से रह गए हैं, जिनका वितरण बुधवार को किया जाएगा। आज खाद वितरण का कार्य किया जा रहा है। अच्छा, कितने कट्टे वितरण हो रहे हैं आज जो अपने जो सैंपो के लिए जो अलॉटमेंट है डब्ल्यू सर्विस सैंपो के लिए वो 9250 था, जिसमें से कल 500 कट्टों का वितरण हो चुका था। आज 4850 कट्टों का वितरण किया जाना है। पुरानी रंजिश को लेकर युवक के पैर में मारी गोली। बाजार से खरीदारी कर घर लौट रहा था। धौलपुर जिले में अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है और अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला धौलपुर जिले में सोमवार देर शाम को सामने आया है, जिसमें सरानी खेड़ा बाजार से सामान खरीदकर वापस घर आ रहे एक युवक को कुछ लोगों ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। गोली लगने से घायल युवक 30 वर्षीय मुकेश पुत्र रघुवीर निवासी मरहौली बाड़ी ने बताया कि उसका गांव के ही पड़ोसी मान सिंह से विवाद चल रहा है। खेत की रंजिश को लेकर पूर्व में भी दोनों पक्षों में झगड़ा हो चुका है। पीड़ित के मुताबिक वह सरानी खेड़ा बाजार में खरीदारी कर वापस घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में मानसिंह पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने घेराबंदी कर उसे रोक लिया और मारपीट कर अवैध तमंचे से पैर में गोली मार दी। हमलावर फायरिंग करते हुए दहशत फैलाकर मौके से फरार हो गए। उधर फायरिंग से आसपास सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। धौलपुर शहर के कई इलाकों में 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 kV GSS धौलपुर एवं 33 kV मेन लाइन पर रखरखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 15 दिसंबर बुधवार को 4 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता सोन सिंह मीणा ने बताया कि 220 kV GSS धौलपुर से निकलने वाले 33 kV धौलपुर के शहर धौलपुर, भामतीपुरा, लाल बाजार, पुराना शहर एवं जगन टॉकी, 33 kV DCCPP चंबल के भरतपुर वाटर सप्लाई प्लांट तथा 33 kV रीको के 11 kV रीको व जिरौली फीडर की बिजली 15 दिसंबर बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति से जुड़ी बड़ी खुशी भरी खबर। अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय प्रवर्तित योजना अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा 11 व 12 तथा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति, नवीन एवं नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए न्यूनतम 50% अंकों की पात्रता में शिथिलता प्रदान की गई है। धौलपुर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कलुआ खान ने बताया कि छात्रवृत्ति के नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्रों के अंक प्रतिशत वाले संबंधित कॉलम में प्रमोटेड प्रदर्शित कर दिया गया है। इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के आवेदन पत्रों के अंक प्रतिशत कॉलम के पास प्रदर्शित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं जिन्होंने गत परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह सभी विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिले के समस्त निजी एवं राजकीय संस्था प्रधानों से अपील है कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के 100% आवेदन करवाएं तथा आवेदनों की संपूर्ण जांच कर ही अग्रेसित करें, जिससे फर्जी आवेदन नहीं हो सके। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे,
डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। छुट्टी से वापस ड्यूटी गया आर्मी का जवान हुआ लापता। परिजनों ने SP से लगाई खोजने की गुहार। छुट्टी से वापस ड्यूटी पर गया आर्मी का एक जवान रास्ते में कहीं लापता हो गया है। इसे लेकर परिजनों ने मंगलवार को धौलपुर SP केसर सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा है और खोजने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार औड़ेला रोड धौलपुर स्थित ज्ञान सरोवर कॉलोनी निवासी आर्मी का जवान यशपाल सिंह लेह लद्दाख में 16 राजपूत रेजिमेंट में कार्यरत है, जो 28 दिन की छुट्टी बिताकर 5 दिसंबर को धौलपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन से अंबाला कैंट के लिए निकला था, लेकिन वह रास्ते में गुम हो गया है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आर्मी जवान के भाई सत्यपाल सिंह ने निहालगंज थाना धौलपुर में दर्ज कराई है। भाई सत्यपाल सिंह ने बताया कि उसका भाई 5 दिसंबर को धौलपुर रेलवे स्टेशन से दादर एक्सप्रेस से अंबाला के लिए बैठा था, लेकिन वह अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचा है। उसका मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। भाई की काफी तलाश की है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर आर्मी जवान की तलाश शुरू कर दी है। गायब जवान के परिजनों ने मंगलवार को धौलपुर SP केसर सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपकर लापता हुए जवान की तलाश करने की मांग की है। मेरा नाम युवराज है। मेरे पापा का नाम यशपाल है। वो 5 तारीख से अंबाला के लिए निकले हैं धौलपुर से, और कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे SP साहब से निवेदन है कि हमारी कुछ कार्रवाई होनी रही है, उसमें मदद करें। मेरा नाम कुसुमलता है। मेरा भाई यशपाल फौजी लापता है, 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई पता नहीं है। धौलपुर से वो अंबाला के लिए बैठे थे और अभी तक उनको कोई पता नहीं है। हमारा निवेदन है कार्यालय में रिपोर्ट देने आए हैं कि हमारे भाई को पता लगा है जल्दी से जल्दी, जिससे हम सब साथ में हमारा भाई मिले, हमें शांति मिले, हमारे भाई। यशपाल जी जो कि अपने गांव आए हुए थे और 5 तारीख को जो है वो अंबाला उनकी ड्यूटी है, वहाँ के लिए निकले, लेकिन रास्ते में जो है ट्रेन में से उनका कोई पता नहीं है। उनकी जो लोकेशन है वो मिसिंग आ रही है और उनका जो मोबाइल है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। घर वाले लगातार परेशान हैं। जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक महोदय से हम सभी जन ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो है उनका सुराग लगाया जाए, जिससे कि उनके परिजनों को जो है संतुष्टि मिल सके। उनके परिजनों का काफ़ी बुरा हाल है। तो मैं जिला प्रशासन से यही अनुरोध करता हूं और हम सभी लोग आज ज्ञापन के माध्यम से यही अनुरोध करने आए हैं कि जल्द से जल्द जो है यशपाल जी का पता लगाया जाए। जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर। राजस्थान विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर बुधवार 15 दिसंबर 2021 को धौलपुर एवं करौली जिले में प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली में हिस्सा लेंगे। तत्पश्चात करौली जिले की पंचायत समिति टोडा भीम में पंचायती राज चुनाव सभा को संबोधित करेंगे एवं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करेंगे। नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत धौलपुर की बैठक में हुई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत जिला शाखा धौलपुर की मीटिंग मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा की अध्यक्षता में MCH बिल्डिंग जिला अस्पताल धौलपुर में हुई। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि पूरे जिले में सदस्यता अभियान 15 जनवरी तक चलेगा। सभी ब्लॉक में अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष का चुनाव 30 जनवरी तक करना है। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बताया कि आगे बहुत बड़े आंदोलन की नर्सेज को आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक नर्सिंग ऑफिसर की पत्रावली केवल कागजों में ही है।
संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा एवं प्रदेश सदस्य धनीराम शर्मा ने बताया कि नर्सेज द्वारा 11 सूत्रीय मांग पत्र सरकार के सामने कई बार रखा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। संगठन के ग्रामीण जिला अध्यक्ष विष्णु महेरे एवं जिला महामंत्री मोहर सिंह मीणा ने नर्सेज से संगठन से जुड़ने और संगठन पर विश्वास करने की अपील की। संगठन संभागीय मंत्री जितेंद्र कुमार ने कहा कि सभी संविदा नर्सेज के नियमितीकरण की कोई ठोस नीति बनाई जाए एवं नई पेंशन प्रणाली को बंद कर पुरानी पेंशन प्रणाली शुरू की जाए। NTAI के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधी ने कहा कि नर्सिंग ट्यूटर के प्रमोशन के लिए स्थायी नीति बनाई जाए एवं नर्सिंग ट्यूटर पदनाम केंद्र के समान लेक्चर इन नर्सिंग किए जाए। मीटिंग में जिला महामंत्री सुरेश लोधा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष प्रहलाद गुर्जर, जिला संयोजक रमाकांत परमार, संगठन के जिला संरक्षक मेघ सिंह, गौरी शंकर, लोकेश तिवारी, गजेंद्र यादव, रामलखन परमार, बबीता तिवारी, शारदा आदि मौजूद रहे। संचालन पंकज मुदगल ने किया। संविदा नर्सेज के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह एवं नीरज मीणा तथा दिलीप लवानिया ने अपना ज्ञापन राजेंद्र राणा को सौंपा, जिसमें वेतन बढ़ाने की मांग को प्राथमिकता से सरकार के सामने रखने की मांग की। आज राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत धौलपुर के शहर और ग्रामीण के जो प्रमुख पदाधिकारी और जो अध्यक्ष हैं उन सबकी सामूहिक बैठक थी और मेरे आगमन पर यह बैठक तय की गई। राजस्थान में नर्सेज की बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं तो थी, मगर एक सम्मानजनक समस्या, एक सम्मान से रिलेटेड जो हमारी समस्या थी वो भी, क्योंकि राजस्थान के अलावा तमाम राज्यों में नर्सेज का मूल रूप से पदनाम 2015-16 से बदल गया है, तो वो एक सम्मान से जुड़ा हुआ मामला था, कोई फाइनेंशियल नहीं। वो तमाम सारी समस्याएं आज तक यथावत पेंडिंग थी। कबाड़ से जुगाड़ कर नगर पालिका बाड़ी ने बनाया सेल्फी पॉइंट। नगर पालिका बाड़ी की सहयोगी संस्था टीम बेसिक्स द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बाड़ी को नंबर 1 बनाने के लिए कबाड़ से जुगाड़ कर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। पालिका के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा व तपेश बिदुड़े ने बताया कि बाड़ी कस्बे के बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स के पास कबाड़ के सामान से जुगाड़ करके स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का संदेश एवं नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से टीम बेसिक्स एवं नगर पालिका मंडल बाड़ी द्वारा सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया है। यह पॉइंट लोगों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में अपने घरों से निकलने वाले कचरे का पुनः उपयोग कर संदेश घर घर तक पहुंचाने में मददगार होगा एवं अपने शहर के प्रति स्वच्छता बनाए रखने में सहयोगी होगा। सेल्फी पॉइंट पर पहुंचे बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर एवं चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह द्वारा प्रथम सेल्फी निकालकर लोगों को अपने शहर को आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बाड़ी को नंबर 1 बनाने की अपील की एवं अपने घरों से निकलने वाले वेस्ट से बेस्ट बनाकर शहर से निकलने वाले कचरे को कम कर सकते हैं। इस मौके पर वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, पार्षद प्रतिनिधि समीर खां, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, तपेश बिदुड़ी, तालेवर, टीम बेसिक्स के दिलशाद खां, हरि सिंह राजपूत, किशोरी भटेले, कवित कुमार सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पालिका बाड़ी द्वारा बेसिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट संस्था के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए ये कचरे से जुगाड़ से कबाड़ से जुगाड़ के तहत कार्य कराया जा रहा है। इसके तहत ये सेल्फी पॉइंट हमारे बस स्टैंड पर लगाया गया है। इसमें लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध।
प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। रास्ते में पशु बांधने से राहगीरों को होती है परेशानी। बसई नवाब के समीप स्थित गांव इंदौली में रोड पर पशु बंधे रहने आए दिन राहगीरों एवं आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क पर बंधे पशु स्कूल आने जाने वाले बच्चों की ड्रेस को पूंछ मारकर खराब कर देते हैं। रास्ते में पशु बांधने को लेकर रवि शर्मा, नवल, भरत, सुरेंद्र आदि ने विरोध जताया है। गाँव इंदौली, ग्राम पंचायत कुरेंदा में आम रास्ते पर गांव के दबंग लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है तथा रास्ते में पशुओं को बांधे रखते हैं व ईंधन व कांटेदार लकड़ी के द्वारा स्थायी अतिक्रमण कर रखा है, जिन्हें आम लोगों के द्वारा समझाने पर झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं। परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा, मां बेटे सहित 3 घायल, 3 चोटिल। फायरिंग की भी बात आ रही है सामने। सदर थाना बाड़ी क्षेत्र के धीमरी गांव में मंगलवार को खेत में फसल को पानी देने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया गया, जिसमें मां सहित 2 बेटे घायल हुए हैं। एक बेटे के पैर में गोली लगी है, वहीं दूसरे पक्ष की एक महिला सहित 3 लोग चोटिल हुए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। परिजनों और ग्रामीणों द्वारा सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में एक पक्ष के भीमसेन ने बताया कि उसके भाई गोपाल और लवकुश के साथ मां रूपवती घायल हुई है। गोपाल के पैर में गोली लगी है। खेत पर इंजन से पानी देने के दौरान दूसरे पक्ष ने हमला किया है। वहीं दूसरे पक्ष के मोहन गुर्जर ने बताया कि झगड़े में उसके सिर में लाठी लगी है और उसका पुत्र कुलराज और कुलदीप के साथ पत्नी बिमलेश घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार धीमरी गांव में पत्थर की खानों में बरसात का पानी भर जाता है, जिसे ग्रामीण जन खेतों में फसल की सिंचाई के लिए लेते हैं। भूप सिंह और उसके चाचा के लड़के मोहन सिंह के बीच इसी पानी को लेकर पिछले 1 वर्ष से झगड़ा चल रहा है। पूर्व में भी गांव में बनी पोखर से पानी नहीं देने पर विवाद हुआ था। अब इस बार खान में भरे पानी को लेकर जब भूप सिंह के लड़के गोपाल, लवकुश और भीमसेन ने इंजन लगाकर पानी लिया तो दूसरे पक्ष के मोहन सिंह और उसके पुत्रों के साथ अन्य लोग आ गए और झगड़ा हो गया, जिसमें लाठी बाटा जंग हुई है, जिसमें फायरिंग का भी कथित आरोप है। भी आए 6-7 जने हमारे पता नहीं को का व्यवस्था है। आगे वाला सीधी 5 गोली दे दी मैं खेतों डर रहे उनसे भजी कहाँ 3 गोली दीजिएगा तो 5 लग गई है, 2 को लगी ना जब मोड़ा में डूबे लट्टम बाकी 3-4 नातेदार है। मोहन और 2 मोहन भैया राम भी 2 मोड़े बाबा कुल्ली कर रहा है तो बेबरानी की विधान कहाँ पर पता नहीं। रात को करंट लगने से भैंस की हुई मौत। सरमत्रा पंचायत समिति के नादनपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत लीलोटी के ग्राम डिगोड़ी में सोमवार मंगलवार की रात अचानक बिजली के तार से करंट लगने की वजह से एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। मृत भैंस को देखकर पीड़ित के परिजनों की चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक रामकुमार पुत्र धनपे कोली निवासी डिगोड़ी की भैंस की मौत हुई है। पीड़ित रामकुमार कोली ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि मेरी भैंस रात को घर पर बंधी हुई थी, तभी भैंस के ऊपर अचानक बिजली का तार गिर जाने की वजह से भैंस की मौत हो गई है। पीड़ित ने प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं लाइनमैन हरि प्रसाद ने बताया कि घर की बिजली केबल टूटकर भैंस के ऊपर गिर पड़ी, जिससे भैंस को करंट लग गया और मौत हो गई। बताएं क्या घटना हुई? हमारी भैंस खत्म हो गई है, लाइट का तार टूटने से बाहर भरी थी। हमने नादनपुर थाने में रिपोर्ट कराई है, बिजली विभाग को सूचना दी है। हम चाहते हैं कि हमारा कुछ मुआवजा दिलाएं। क्या नाम है? हरीपाल। गांव दिगौड़ी। ये भैंस किससे खत्म हुई? लाइट का तार टूटने से। आपको कैसे कब पता चला फिर इसका? जब सुबह हम दूध काटने गए। खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा। विवेक सिंह बोहरा। आदर्श विद्या मंदिर स्कूल धौलपुर में जूडो कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी विवेक सिंह बोहरा रहे। अध्यक्षता संस्था निदेशक बीके त्यागी ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व धौलपुर प्रधान मोनू जादौन, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता दनेश जैन, डॉक्टर राजवीर बसु, पुष्पेंद्र गुर्जर, रविंद्र मौर्य, मंजू सिंह, संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र कैन रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विवेक सिंह बोहरा ने कहा कि स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
खेल कई प्रकार के होते हैं जो हमारे शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास में मदद करते हैं। लगातार पढ़ाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में खेल इस तनाव को दूर करने का बेहतर माध्यम है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वीरेंद्र त्यागी ने कहा कि खेलों से टीम वर्क और लीडरशिप की भावना बढ़ती है। खेल से तनाव का स्तर कम होता है और पढ़ाई बेहतर होती है। खेलों के माध्यम से नीरस जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। पूर्व प्रधान मोनू जादव ने कहा कि वर्तमान में खेलों में बेहतर जॉब के अवसर भी मिल रहे हैं। संस्था के सचिव एवं आयोजक ऋषि मौर्य ने सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। गीता में छुपा है आहार विज्ञान का सार, प्रताप नारायण शास्त्री। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के ममोदन गांव में आयोजित भागवत कथा के 7वें दिन कथावाचक प्रताप नारायण शास्त्री का गिरिराज महाराज एक्सप्लोसिव कंपनी की ओर से शिवदत्त मरैया व ओम प्रकाश मरैया द्वारा माल्यार्पण कर व साफा बांधकर स्वागत किया गया। कथावाचक प्रताप नारायण शास्त्री ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक में ज्ञान का अनूठा प्रकाश है। यह कम लोगों को ही पता है कि निष्काम कर्म की प्रेरणा देने वाली सर्वोत्तम आचार संहिता ही स्वस्थ जीवन की आहार संहिता भी है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतकरण शुद्ध होता है तथा मन निर्मल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा मिलन की भव्य झांकी सजाई गई। कथा की आरती उपरांत पंडित दीनदयाल पाठक द्वारा सभी श्रोतागणों का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, अमित परमार, प्रधान पंचायत समिति बसेड़ी, शंकर सिंह रेवैयापुरा, प्रमोद पाठक, विजय शर्मा, जितेंद्र पाठक वरिष्ठ सहायक, रोहित शर्मा, हरिओम पचौरी आदि मौजूद रहे। गौ उपचार केंद्र धौलपुर ने शिक्षक व ब्यूरो चीफ को किया सम्मानित। गौ उपचार केंद्र धौलपुर ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित व्याख्याता भगवान सिंह मीणा एवं ब्यूरो चीफ पुष्पेंद्र बघेल का सम्मान बाबू नगर औड़ेला रोड धौलपुर मंदिर परिषद धौलपुर में किया। दोनों का माला पहनाकर स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर बरगद मैन शिक्षक नरेंद्र यादव, मुन्नालाल जादौन, शिक्षक रविंद्र गुर्जर, भान सिंह, पुजारी बबलू, राम सेवक सिकरवार आदि गौ उपचार केंद्र धौलपुर के गौ सेवक उपस्थित रहे। नवनिर्मित महाविद्यालय भवन बसेड़ी के लोकार्पण की तैयारी का लिया जायजा। 17 दिसंबर को बसेड़ी के कोटरा स्थित राजकीय महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस के युवा नेता सत्येंद्र कौशिक व विधानसभा अध्यक्ष रामबली शर्मा ने कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सतीश कुमार तिरगुनायत एवं प्रदीप शर्मा से होने जा रहे लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली तथा महाविद्यालय का जायजा भी लिया। उनके साथ NSUI ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पाराशर, अविनाश विशिष्ट मौजूद रहे।